So this is worksheet 76, class 6 to 8, date 1st October 2020. So this worksheet is about fuels and other things we are doing now. So Rohan had come to visit to the city for the first time. रोहन फर्स्ट टाइम सिटी में आया. रोहन हैड कम टू विजिट सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम. पहली बार वो सिटी में आया है रोहन. ही सॉ लॉट ऑफ व्हीकल्स रनिंग ऑन द रोड. जैसे हम देखते हैं, हम सिटी में रहते हैं तो बहुत सारी हम देखते हैं व्हीकल्स, कार, बस, अलग अलग चीजें रोड पे आपकी चलती रहती है. ही वेंट टू विजिट द सिटी बाय कार. वो सिटी में कैसे आया? कार से. His uncle stopped the car in between to get some fuel in it. बीच में उसके अंकल जो हैं उन्होंने सिटी में कुछ क्या किया, उन्होंने सिटी में कार को पहले बीच में रोका और उसमें क्या डलवाया? फ्यूल डलवाया. फ्यूल हम देखते हैं, आपको पता होगा, कार में या बस में या बाइसिकल में, बाइसिकल नहीं, मोटर बाइक में, मोटरसाइकिल में, उसमें पेट्रोल, डीजल ऐसी चीजें डलती हैं, तो वो उसमें डलवाई. रोहन आस्क्ड हिज अंकल फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस पेट्रोल. तो रोहन ने उसमें पूछा कि आप जो ये पेट्रोल हम देख रहे हैं, ये पेट्रोल हमें कहाँ से मिलता है? ये पेट्रोल कहाँ से आता है? इसमें जो हमने पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाया है, तो ये पेट्रोल कहाँ से आता है? फ्रॉम वेयर डू वी गेट इट. तो अब रोहन के अंकल उसको बताएंगे. देखिए, his uncle told him that the petrol is obtained from a black colored thick oily liquid. पेट्रोल एक लिक्विड से मिलता है. ये अलग अलग चीजें हैं, पेट्रोल और पेट्रोलियम अलग अलग चीजें हैं. पेट्रोलियम मिक्सचर होता है जिसमें पेट्रोल, डीजल, ये सारे फ्यूल होते हैं. His uncle told him that petrol is obtained from a black colored thick oily liquid called petroleum. थिक लिक्विड होता है, जैसे पेट्रोल तो थिन होता है, वो तो पतला होता है. इट इज ए नेचुरल फ्यूल. पेट्रोलियम क्या है? एक नेचुरल फ्यूल है जिसको हम ऑल्सो विच इज ऑल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल. इट इज फॉर्म्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ. ये बना कैसे है? प्री हिस्टोरिक मेराइन क्रीचर्स. मेराइन क्या होते हैं? समुंदर. ये देखना आपको, समुंदर, समुंदर के नीचे जो, समुंदर के अंदर जो क्रीचर रहते हैं, जो ऑर्गेनिज्म, जो जीव रहते हैं, वो प्री हिस्टोरिक मतलब बहुत पुराने, बहुत पहले जो रहते थे, वो मर गए और उनके मरने के बाद उनका डीकम्पोजिशन, वो गलने लग गए. आप अगर देखो कोई पेड़ पौधा, पत्ते गिर जाते हैं, वो गलने लगते हैं धीरे धीरे जमीन में. ऐसे ही समुद्र के अंदर कुछ कंडीशंस में जो प्री हिस्टोरिक, पहले के पुराने समुद्री जीव, मेराइन क्रीचर्स थे, वो मर गए और डीकम्पोज हो गए, बिल्कुल उनमें गल गए. तो उनसे बना पेट्रोलियम. उस पेट्रोलियम से हमें क्या मिलता है? जो गाड़ी में हम डालते हैं पेट्रोल. वी कैन ऑब्टेन वेरियस प्रोडक्ट फ्रॉम पेट्रोलियम. पेट्रोलियम एक मिक्सचर है, उसमें वो पेट्रोल नहीं है. पेट्रोलियम इज ए मिक्सचर, ब्लैक कलर का थिक लिक्विड है. वो उसमें से क्या क्या मिल सकता है हमें? पेट्रोल, जो हम कार में डालते हैं, मोटरसाइकिल में डालते हैं, स्कूटर में डलता है. कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको हम बोलते हैं CNG. आपने अपने कभी जाते आते देखा होगा, ग्रीन और येलो कलर की वो होते हैं, पेट्रोल पंप टाइप देखने लगते हैं, लेकिन वहाँ क्या भरते हैं? CNG. आपने ऑटो देखे हैं, ग्रीन येलो ऑटो, हरे पीले जो ऑटो चलते हैं, उनमें क्या भरी होती है? CNG. कई गाड़ियों में भी CNG भरी जाती है. CNG का मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. ऐसी डीजल, जो बड़े बड़े व्हीकल्स में, बड़ी गाड़ियों में, जैसे ट्रक में, बस में डीजल डालते हैं. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको बोलते हैं LPG. जो हमारे घरों में सिलेंडर होते हैं, उनमें कौन सी गैस होती है? LPG. तो घरों में सिलेंडर में वो सारी किससे मिलती हैं? वो सारा मिलता है पेट्रोलियम से. अब पेट्रोलियम से मिलता कैसे है, वो कैसे निकालते हैं पेट्रोलियम में से, वो भी हम देखेंगे इसमें. ये देखिए, यंत्र टाइप बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है. ये एक पेट्रोलियम को साफ करने के लिए बनाई हुई एक जगह है, जिसमें से हम, जिसकी मदद से पेट्रोलियम में से अलग अलग चीज़ें लेते हैं. कौन सी अलग अलग चीज़ें? आपको बताइए, पेट्रोलियम से क्या क्या मिलेगा? पेट्रोल,
compressed नेचुरल गैस सीएनजी, डीजल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसको एलपीजी बोलते हैं, विच इज यूज टू कुक फूड इन आवर हाउस होल्ड। जो घरों में हमारे सिलेंडर होते हैं रेड कलर वाले, उसमें एलपीजी होती है। लाल कलर के जो सिलेंडर हैं आपके घरों में, उसमें कौन सी गैस है? एलपीजी, जिसको हम बोलते हैं गैस वाला सिलेंडर। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसको बोलते हैं। सीएनजी कहाँ यूज होती है? सीएनजी जिसका नाम फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड, सी फॉर कंप्रेस्ड, एन फॉर नेचुरल, एंड गैस से जी, सीएनजी। वो कहाँ यूज होती है? व्हीकल्स में। ऑटो देखे आपने, हरे और येलो कलर के ऑटो होते हैं, ग्रीन येलो हरे पीले ऑटो जो होते हैं, या फिर कई गाड़ियों में, कई बसों में, आजकल दिल्ली में सारी बसों में ज़्यादातर क्या है? सीएनजी पे चलती हैं वो, कंप्रेस नेचुरल गैस पे, क्योंकि डीजल ज़्यादा पोल्यूशन करता है। तो ये देखिए ऑयल जो होता है कैसे कलर का होता है? बिल्कुल थिक ब्लैक कलर का। ये आपको डायग्राम दिख रही है, थिक ब्लैक कलर का पेट्रोलियम है। ये 22 गैलन, इनको गैलन में मापते हैं, 42 गैलन इसमें जैसे लिखा हुआ है। अगर पेट्रोलियम है तो उसमें से क्या निकलता है? गैसोलीन, जिसको हमने गैसोलीन को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? पेट्रोल। क्या बोलते हैं हम? पेट्रोल। गैसोलीन बोलते हैं यूएसए में, बाहर के जो देशों में है इसको गैसोलीन, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं इसको? पेट्रोल। ये देखो इतना पेट्रोल निकला। डीजल, जो डीजल है इसको बोलते हैं डीजल, जो भट्टियों में यूज होता है, ट्रक में यूज होता है, वो है डीजल। जेट फ्यूल, जेट फ्यूल क्या होता है? जो हवाई जहाज उड़ाने में यूज होता है, और हवाई जहाज में भी तेल फ्यूल यूज होता है, जेट फ्यूल। हैवी फ्यूल जो हमारी शिप्स चलती हैं, जहाज चलते हैं, समुद्री जहाज, उनमें चलता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये घर में जो सिलेंडर होते हैं उनमें लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अदर प्रोडक्ट्स भी मिलती हैं उसमें से, जिसमें से हम प्लास्टिक बना लेते हैं, जिससे जिससे हम कोल टार बनाते हैं, जिससे हम बहुत सारे फिनाइल डिटर्जेंट ऐसी चीज़ें बन जाती हैं उनसे। तो ये उसमें से ही मिलता है सारा। पेट्रोलियम एक मिक्सचर है उनका, जो कैसे बना था? मेराइन एनिमल से। एक साल में नहीं बनता ये, एक दो साल में, 10 साल में, हमारी लाइफ टाइम में नहीं बन सकता। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, कई करोड़ साल में बनता है ये। कई करोड़ साल में पेट्रोलियम बनता है। तो इसलिए हमें पेट्रोल को वाइजली यूज करना चाहिए, ऐसी यूज नहीं करना चाहिए। पेट्रोल को बचाने के लिए, अगर रेड लाइट है, जहाँ पे रेड लाइट है, जहाँ पे रुकना है हमें, वहाँ पे इंजन को बंद कर देना चाहिए, गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए। या फिर हमें आसपास जाना है तो हमें पैदल जाना चाहिए, या फिर बाइसिकल, साइकिल से जाना चाहिए छोटी डिस्टेंस में। वहाँ पे हमें पेट्रोल बाइक, मोटर बाइक नहीं लेके चाहिए। वहाँ पे या तो साइकिल से जाओ, या पैदल जाना चाहिए, जिससे कि ये पेट्रोल और डीजल बचा रहे। एक तो इनसे पोल्यूशन होता है, दूसरा ये बहुत कम मात्रा में है, फिर खत्म हो जाएंगे तो बनते नहीं है, कई मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये बनते हैं। तो ये आपकी वर्कशीट थी। इसके बाद आपके पास है इसमें, देखिए क्वेश्चन आंसर कुछ हैं जो आपने अभी पढ़ा, उसको हम चेक करेंगे। राइट द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी एंड राइट द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी एंड एलपीजी। सीएनजी की फुल फॉर्म अभी आपने ऊपर देखी, अभी आपको दिखाए। अगर सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? सीएनजी की फुल फॉर्म थी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी? अगर हम देखें इसमें, फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये है फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, एलपीजी की फुल फॉर्म, एलपीजी की फुल फॉर्म है आपकी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट, हाउ कैन वी सेव पेट्रोल? सजेक्ट सम ऑप्शंस। In order to save petrol, we can switch the engine at red lights and we can walk or use bicycle to cover short distance। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए स्लोगन टू मेक द पीपल अवेयर अबाउट टू सेव पेट्रोल। ये आप एक स्लोगन बनाएंगे। स्लोगन क्या होता है? जैसे हम 4-5 लाइनों में एक चीज लिख देते हैं, जो जैसे हम लिखते हैं बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसे लिखते हैं ना स्टिकर बना के, या हम कई ऐसी चीजें लिखते हैं। तो ऐसे ही स्लोगन बनता है, पेट्रोल को सेव करने के लिए बनाना है आपको। वट वुड हैपन इफ पेट्रोल इज फिनिश्ड कम्प्लीटली फ्रॉम अर्थ? अगर पेट्रोल कम्प्लीटली अर्थ से खत्म हो जाए तो क्या होगा? अगर अर्थ से पेट्रोल खत्म हो गया तो हम चल नहीं पाएंगे। इफ इफ
पेट्रोल अगर अर्थ में पेट्रोल खत्म हो जाए तो हमारे लिए समस्या हो जाएगी कि जितनी भी हमारी एनर्जी की नीड है वो पूरी नहीं हो पाएंगी। इफ पेट्रोल इज finished completely if petrol is finished अगर पेट्रोल कंप्लीटली फिनिश हो जाए अर्थ से तो कार है आपकी, स्कूटर हैं, ये चल नहीं पाएंगे। देन कार्स, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स ये जो आपकी हैं ये चल नहीं पाएंगी। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। देन कार्स, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स will ये चलेंगे ही नहीं। एंड क्या होगा? एंड इट अगर कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर ये नहीं चलेंगे तो क्या होगा? आना जाना लोगों का मुश्किल हो जाएगा। एंड इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू कम्यूट। कम्यूट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे तुम्हारे पापा ऑफिस जाते हैं, मम्मी जाती हैं, कोई भी जाता है, उसके लिए आना जाना क्या हो जाएगा? उनके लिए, सबके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये आपका ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप इसको करेंगे क्वेश्चन आंसर तो आपके लिए बेनिफिशियल
हो जाएगा। ये ध्यान रखें, आपको ये वर्कशीट कंप्लीट कर देनी है।